Hello students, this is your APHE class and our today's topic is muscular tissue. पहले हमने शुरू किया था जो टिश्यूज का चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि टिश्यूज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। उसी में से थर्ड सब पार्ट है उसका टिश्यूज का। पहले दो हम कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज योर थर्ड सब टॉपिक ऑफ टिश्यूज दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब हम इसमें करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये फर्दर कितने टाइप्स का है। सो मस्कुलर टिश्यू, मसल इज अ टिश्यू which has the power of contraction. Contraction of muscles produces movements. अब मसल क्या होती है, हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनके पास पावर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन की मसल कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है उनके पास कि वे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं वो खुद। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट्स। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स होती है, जैसे हम चल फिर सकते हैं, खा भी सकते हैं, सो सकते हैं, जैसे ये सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे। ऑल मसल्स कंटेन बंडल्स ऑफ फाइबर्स विच रन इन द सेम डायरेक्शन। अब सभी मसल्स जो होते हैं उनमें, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनमें सब में बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, काफी सारे फाइबर्स के बंडल्स होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, कि एक ही डायरेक्शन में वो मौजूद होते हैं उन मसल्स में। तो मेन मस्कुलर टिश्यू में क्या है कि मसल्स जो है उनके पास पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन की, कि कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स हो पाती है। और सभी सभी जो मसल्स हैं उनमें बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज योर मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। मसल्स जो है ये फर्दर मस्कुलर टिश्यू जो इसमें मसल्स का बता रहे हैं, तो मसल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स एंड दीज थ्री टाइप्स आर, फर्स्ट वन इज वॉलंटरी मसल, सेकेंड इज इनवॉलंटरी मसल, थर्ड वन इज कार्डियक मसल। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि वॉलंटरी मसल क्या होती है, इनवॉलंटरी में क्या है और कार्डियक मसल्स क्या है। फर्स्ट वन इज योर वॉलंटरी मसल which is a sub part of muscular tissue or first type of the muscular tissue. Voluntary muscle is also called striated or skeletal muscle. इसको striated और skeletal muscle भी बोलते हैं वॉलंटरी मसल को, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। सबसे मेन बात इसकी यही है वॉलंटरी मसल की, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल होता है कि इसको हम अपने मन के अकॉर्डिंग जैसे भी है, अंडर कंट्रोल ऑफ विल के आप मतलब तो जानते हो कि विल पावर क्या होती है। विल पावर होती है द एबिलिटी ऑफ कंट्रोल योरसेल्फ और द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट अलाउज यू टू डू समथिंग डिफिकल्ट। मतलब जो हमारे अंदर एबिलिटी है जो हमें कुछ डिफिकल्ट करने को भी अप्रिशिएट करती है, जहाँ कह सकते हैं उसको हम कि अलाउ करती है, हम कुछ भी डिफिकल्ट भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी होती है खुद को कंट्रोल करने की, जैसे कंट्रोल ऑफ विल और पावर ऑफ विल। सो वॉलंटरी मसल जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, हम अपने मन के मुताबिक इसको चला सकते हैं। इट फॉर्म्स द फ्लैश ऑफ लिम्ब्स एंड ट्रंक। ये फॉर्म क्या करती है, वॉलंटरी मसल से क्या बनता है, इन मसल से फ्लैश ऑफ लिम्ब्स एंड ट्रंक। ट्रंक और लिम्स का जो फ्लैश है वो इसी से फॉर्म होता है वॉलंटरी मसल से, और वी कैन से दैट स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल्स। अब ट्रंक क्या है, इट इज एन anatomical term for the central part of the human body from which extend the neck and limbs. जो ट्रंक है इट इज, ये जो है एनाटॉमिकल टर्म है, यूज की गई हुई है सेंट्रल पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा लिम्स, जो वॉलंटरी मसल्स का बताया है कि ये फ्लैश फॉर्म करता है लिम्स का और ट्रंक का। ट्रंक तो हो गया ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल पार्ट, बट जो लिम्स है, limbs in the human body, the arms and the legs are commonly called the upper limbs and the lower limbs. limb में आते हैं upper और lower limbs आ जाते हैं, और upper limbs और lower limbs जो है फॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी में arms और legs. so voluntary muscle जो है ये फॉर्म करता है फ्लैश लिम्स एंड ट्रंक का, और ये मेन पावर इसका ये है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ विल होता है, एंड इट कंटेन्स अनब्रांच्ड फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ये जो है वॉलंटरी मसल्स हैं, ये जो
इनमें अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, एंड दीज फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये जो फाइबर्स होते हैं वॉलंटरी मसल्स में जिसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जिसकी डायग्राम मैंने आगे बनाई हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा। दीज फाइबर जो है सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं क्या कंटेन करते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्राइएशंस। अब डिस्टिंक्ट स्ट्राइएशंस क्या है, द स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू is a result of repeating bonds of the proteins actin and myosin that are present along the length of myofibrils। इसमें क्या होता है कि स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है स्केलेटल मसल टिश्यू की, जो रिजल्ट किसका है कि इसमें दो प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आती है। और ये जो है मायोफिब्रिल्स जो प्रेजेंट है हमारे इसमें वॉलंटरी मसल में, उसी के साथ मौजूद होते हैं ये दोनों प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। एंड द अलाइनमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स इन द सेल कॉजेज द एंटायर सेल टू अपीयर स्टायरेटेड एज और बॉन्डेड। अब क्या है, जो मायोफिब्रिल्स की अलाइनमेंट है इन सेल्स में, ये जो स्ट्रक्चर्स बताई हुई है वॉलंटरी मसल की, इसमें बताया गया जो मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं और उसकी जो अलाइनमेंट मौजूद है कि जिस प्रकार से वो मौजूद हैं इन द सेल दैट कॉजेज द एंटायर सेल टू अपीयर स्ट्राइएटेड और बैंडेड, बैंड शेप में होते हैं, जैसे बैंड्स बने हुए होते हैं उसी प्रकार से ये नजर आते हैं। ये तो हो गया डिस्टिंक्ट स्ट्राइएशंस के। डिस्टिंक्ट स्ट्राइएशंस में होता है एक तो ये कि इसमें दो प्रोटीन मौजूद हैं जो हैं एक्टिन और मायोसिन, और मायोफिब्रिल्स नाम के जो अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं उसी की वजह से स्ट्राइएटेड और जो है कि बैंडेड शेप में दिखाई देता है, इसलिए इसे स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल भी बोलते हैं वॉलंटरी मसल को। सेकंड इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं इसमें। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। अब इसकी ईच जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो बैंड बने हुए हैं, जो स्ट्राइएटेड है ये जो वॉलंटरी मसल, इसके हर बैंड को जो है थिन मेम्ब्रेन से कवरिंग हुई होती है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, एंड ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। This is your voluntary muscle, and this is the diagram of voluntary muscle which is banded in shape. And second sub part of the muscular tissue is involuntary muscle. अब involuntary muscle में क्या है कि this is also called non striated plain or smooth muscle। वो क्या था, striated था। striated मैंने band shaped था, bend हुआ है, बैंड शेप में है, स्ट्राइएटेड शेप में है। लेकिन ये इनवॉलंटरी मसल है ये नॉन स्ट्राइएटेड होगा, और प्लेन और स्मूथ मसल है ये। और इसकी मेन डिफरेंस क्या है दोनों में कि इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल, उसको हम अपनी मर्जी से मूव ऑन कर सकते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल होता है। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल एंड इट इज प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो इनवॉलंटरी मसल है it is present in internal organs like stomach, intestine and uterus। ये इन तीनों में मौजूद होता है। वो कहाँ था, ट्रंक और लिम्स में, उनका फ्लश उससे बनता था वॉलंटरी मसल से। अब इनवॉलंटरी जो है ये बनता है स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस में, एंड इट कंटेन्स लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस। ये क्या कंटेन करता है, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड फाइबर होते हैं इसमें, उसमें स्ट्राइएटेड थे, मायोफिब्रिल्स इसको बोलते थे हम, और इसमें ये लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड है जैसे डायग्राम में शो हो रहे हैं, लॉन्ग है, स्पिंडल शेप्ड है, सेंट्रल में न्यूक्लियस में भी मौजूद है इसके। The fibers are not striated and are not covered by any membrane। इसके जो फाइबर्स हैं ये तो स्ट्राइएटेड भी नहीं है जैसे कि पिछले पार्ट में बताया गया है, और ना ही तो कवर है, जैसे उसका था कवर्ड था सार्कोलेमा नाम की मेम्ब्रेन से, और ये किसी प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर्ड भी नहीं है। बट दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर ये कैसे जुड़े हुए हैं एक साथ, लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। These muscles are controlled by autonomic nervous system। nervous system का part है ये autonomic nervous system, और we can say that ANS। and ये जो muscles हैं involuntary muscles, ये जो हैं कंट्रोल होती हैं autonomic nervous system से। वो तो होती थी कंट्रोल बाय पावर ऑफ कंट्रोल और पावर ऑफ विल से, बट ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज द कार्डियक मसल। Now in cardiac muscle, it is found only in the heart। Cardiac name से क्लियर है कि हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट में ही पाया जाएगा।
It is found only in the heart. It consists of short cylindrical and branched fibers. इसमें क्या है, short है, cylindrical shape में है सारी fibers और branched है fibers सारी, इसके डायग्राम में जैसे शो हो रहा है. The nucleus is centrally placed. Nucleus जो है सेंट्रल में है. The cardiac muscle is not controlled by will. Only जो है वही voluntary muscle थी, वही कंट्रोल होती थी by will से, but जो involuntary and cardiac muscle है, these both those are not controlled by will, but it contracts automatically in a rhythmic manner. but ये जो है contract होती है, automatically contract होती है rhythmic manner में. जैसे हमने वो ब्लड का चैप्टर किया था जिसमें हार्ट का बताया था कि हार्ट ब्लड को कैसे पंप आउट करता है. तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो चलता है तो वो एक प्रॉपर रिदम बनी हुई, जो लब डब साउंड का बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कार्डियक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑटोमेटिकली इन ए रिदमिक मैनर. रिदमिक मैनर में ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होती रहती है और ये कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जबकि जो वॉलंटरी मसल है वो होती है कंट्रोल बाय विल. सो दिस इज योर muscular tissue. That is the third part of the tissues. और इसके तीन सब टाइप है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स. यहाँ पे हमारा फिनिश होता है मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द टिश्यूज चैप्टर इज द नर्वस टिश्यू, that we will continue in our next lecture. Here we will finish this lecture. Okay students.